आज जो लोग कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, ये एक धारणा नैरेटिव है। हाँ। और किसी हद तक क्योंकि सबसे ज्यादा पिंच उन्हीं को होता है। तो क्या सच में कुछ नहीं हो रहा है कि क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो नहीं रोते हैं, जो मिडिल क्लास है वो ही पिस रहा है। ये एक नैरेटिव है और एक हद तक होप आई थिंक सच भी है। तो क्या लोगों को किस नजरिए से देखना चाहिए टैक्स को या इसको, ताकि वो इतना हर्ट ना फील करे? क्योंकि शायद मुझे पर्सनली नहीं फील हो रहा हो, पर जो इतना मैं सुन रहा हूँ मैं इमोशनल ज्यादा हो रहा हूँ। ये देखिए, अगेन जब तक आप डेटा को नहीं देखेंगे तब तक आप बात नहीं समझेंगे। जैसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बताया जी, पूरे देश ने हाई हाई की देने वाले सिर्फ 3 लाख लोग थे। अब वापस पूरा देश हाई हाई कर रहा है। इंडिया में टैक्स कितने लोग भर रहे हैं? अगर आप देखें तो लोग जो टैक्स फाइल करते हैं, टोटल इंडिविजुअल्स जो टैक्स फाइल करते हैं वो 5-6 करोड़ से ऊपर नहीं है। उसमें भी 2-2.5 करोड़ तो नील टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं? किस बात के लिए रो रहे हैं? रोना तो सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों को है, वो एक्चुअली रो नहीं रहे और वो ज्यादा नहीं रो रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि आप रो रहे हैं, मेरे तो कोई कंट्रोल में है नहीं चीज। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्री इज फंक्शनिंग। आज एक परिवार है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक परिवार है जिसकी इनकम लेट्स से साल की 3 लाख रुपए है, ओके, और उस परिवार में 10 बच्चे हैं, और उस परिवार का खर्चा करीबन करीबन 5 लाख रुपए है, और उस घर 10 बच्चों में से एक बच्चा कमाता है। तो अब माँ किस पे निर्भर करेगी? जो कमाता है उस पे, या जो बाकी 9 फ्री में खा रहे हैं उस पे? जो कमा रहा है। ठीक है, तो बस यही स्थिति हमारे देश की है। अगर हमारा बजट देखें तो 32 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू है, 48 लाख करोड़ हमारा कॉस्ट है। उस 48 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ हमारा इंटरेस्ट आउटगो है। हम पे इतना लोन है इस टाइम पे। एज ए नेशन हम लोग 10 लाख करोड़ का साल का इंटरेस्ट आउटगो कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास आज 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें कमा के देने वाले मुश्किल से 3-4 करोड़ लोग हैं। 80 करोड़ पीपल आर हैविंग फ्री फूड एवरी डे। करेक्ट, ठीक है, मील दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट उनको खाना मिल रहा है, वो जीवित है। नहीं तो अनार्की हो जाएगी कंट्री में। करेक्ट, कि अगर उनको खाना नहीं मिला। करेक्ट, पर वो आएगा कहां से? एंड ऑफ द डे समबडी हैज टू पे फॉर समबडीज बिल्स। पर इनकम टैक्स का परसेंटेज इन द होल बजट कितना है? देखिए, आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है और इंडिविजुअल टैक्स है वो मिला के करीबन 35 से 36% है। और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स हाफ है उसका, 17% के आसपास, 17-18%। 17% अगर जस्ट थिंकिंग, अगर 17% से जैसे हमारी कंट्री ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, एंड वी आर ऑन अ गुड ट्रेजेक्टरी, नो डाउट्स अबाउट इट। तो अगर हम ये कवर अप कर दे, आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स को खत्म करना चाहिए कि कभी नहीं खत्म? कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए, सोशलिस्ट, सी इंडिया लार्जली हैज बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री। अब हर इलेक्शन देखोगे तो कोई ना कोई स्कीम आ जाती है जिसमें किसी के अकाउंट में 2000, 1100, 1500 रुपए पहुंचाने हैं। हमें लगेगा 1500 बहुत छोटा है, बट जस्ट इमेजिन 1500 इंटू 4 करोड़, ठीक है, तो 6000 करोड़ हो गया। 6000 करोड़ इंटू 12 मंथ्स, तो उस स्टेट पे तो 7000 करोड़ का फटका लग गया। Correct. अब 7000 करोड़, सॉरी 70,000 करोड़ एक स्टेट को क्रिएट करना, तो कहां से क्रिएट करेगा? करेक्ट। सो पॉइंट इज, फिर वो स्टेट सेंटर से मांगेगा। अब सेंटर से मांगेगा तो सेंटर कहां से लेगा? आपसे और मेरे से लेगा, और कहां से लेगा? एंड ऑफ द डे विशियस साइकिल। हाँ, विशियस साइकिल है। अपन इसको नहीं कवर कर पाएंगे बिकॉज द कंट्री इज वेरी पुअर टिल द टाइम कंट्री डजंट ग्रो एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जब तक बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती। चाइना क्यों बचता है? बिकॉज चाइना के पास इतनी जनता है और इतनी फैक्ट्रीज हैं और स्किल्ड है। और हमारे यहाँ पे स्किलिंग का बहुत देखिए, दोनों तरफ से इशू है। स्किलिंग देने वालों का भी इशू है, स्किलिंग लेने वालों का भी इशू है। अगर 80 करोड़ लोगों को रोज खाना फ्री में मिल रहा है तो वो कह रहे हैं ठीक है यार, अच्छी लाइफ है, मस्त है, क्यों हम स्ट्रेस ले? वहां ऐसा नहीं है। ये टिम कुक को पूछा था किसी ने एक बार कि आप चाइना में क्यों फैक्ट्री लगाते हो एप्पल की? बोलता है कि एक कंट्री में इतने स्किल्ड लोग एक साथ कहीं और मिलते ही नहीं है। और चाइना ने जब शुरू किया था ना, मैं कहीं पढ़ रहा था, चाइना इतना हॉट टॉपिक है तो उसके बारे में मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में। जब उन्होंने ये शुरू किया कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, अपग्रेड करेंगे, बहुत सिंपल और तौर तरीके से कहा गया था कि हम फ्रीबीज नहीं देंगे। आपको अगर अपनी जिंदगी चलानी है, पैसे कमाने हैं, आप खुद करो, मेहनत करो, मेहनत करो, स्टेट आपको कुछ नहीं देने वाला है। अगर आप भूखे मर रहे हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की अपने ऊपर, विच इज मेरे हिसाब से रॉन्ग भी है, क्योंकि मर रहे हैं तो फिर आप क्या ही कर लोगे। बट ये एक तरीका उन्होंने अपनाया था। I mean, I was shocked कि आप अपनी लोगों को बोले हो बिकॉज यू आर अ कम्युनिस्ट कंट्री, आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं। मेरिटोक्रेसी से ही देश आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूएस को भी देखें तो यूएस क्या कहता है, आप मेरे को टैक्स दोगे ना तो मैं आपका ख्याल भी रख लूंगा, तो मैं ले लूंगा 50% टैक्स। यूरोप में 60% तक टैक्स है,
पर फिर वहां आपको ख्याल रखने का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। अभी इंडिया में वो लेवल नहीं आया कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिले। तो आप जब तक मैं कमा रहा हूं तब तक मैं दे रहा हूं टैक्स। कल मेरी कमाई बंद हो गई तो सरकार मेरे लिए कुछ करने वाली नहीं है। करेक्ट। मैं ब्लेम भी नहीं करता, उनके पास और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में जो उनको डील करनी है। करेक्ट। तो आई हैव टू लुक एट माई ओन। तो ये मोहताजी करके ये सोच के कि सरकार मेरा ध्यान लगे रखेगी और क्यों सरकार टैक्स नहीं कम कर रही, आई थिंक आई कैन नॉट लिव अगर मैं ऐसे सोचने लग गया तो। करेक्ट। द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कि मैं अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स ठीक से कैसे करूं, अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करूं। मेरे को सिर्फ इतना सोचना है। करेक्ट। इसके अलावा मैं देश नहीं चलाता तो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है कि मैं उसमें एक्चुअली हम वो समझ ही नहीं पाते कि जब आप उस लेवल पे बैठे हो आपको कितनी सारी चीजें, ऑब्वियसली उनको बहुत कुछ देखना है। हम जो टॉप 1% या 2% में आते हैं, हम सोचते हैं यार रोड ठीक नहीं है, रोड पे गार्बेज पड़ा हुआ है, उसको साफ सफाई ठीक से नहीं होती है। आई मीन दीज आर ऑल्सो रियल प्रॉब्लम्स, राइट। बट अगर आप उधर बैठे हो और आपको पता है कि 80 करोड़ लोग के पास खाना नहीं है और एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरा रोड में पॉटहोल्स हैं, तो सबका पेट भर दो। पहले पेट भर दो, फिर इस पे तो आ ही जाएंगे जब सबके खड्डे भरेंगे, फिर खड्डे भरेंगे। क्योंकि पेट एक बार भर तो दें, राइट। एक बार हम थोड़ा सा मिडिल इनकम कंट्री बन जाए जहाँ पे ज्यादातर लोगों को एक लाइवलीहुड है, सेल्फ सस्टेन है, बिल्कुल। फिर हम बाकी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जिसकी इनकम है, एक सैलरीड इंसान है एग्जाम्पल के तौर पे, कितना परसेंटेज उसको अपने खर्चे में लगाना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसको मैं BEII फ्रेमवर्क कहता हूँ। BEII। हाँ, सो B2I कह लो या BEII कह लो। सो पहला B इज बजटिंग। सो सबसे पहले आपको अपने पूरे एक्सपेंसेस का बजटिंग करना है। सो बजटिंग इज नॉट चिंदीगिरी, बजटिंग इज नॉट कंजूसी, बजटिंग इज प्योरली सेइंग कि knowing where your money is going so that you can tell where your money should go, knowing where your money is going so that you can tell your money where it should go। बस यही बजटिंग है। करेक्ट। तो आज अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं और उसमें से आपका लेट्स से 18,000 का खर्चा है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। हो सकता है वो 18,000 में 500 रुपए ऐसे जा रहे हो जो शायद आपको जरूरत नहीं थी खर्च करने की। मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूँ। करेक्ट। वो 500 बचता है ना, और वो 500 किसी भी चीज पे निवेश होता। फॉर एग्जाम्पल, वो 500 रुपए से आप उडेमी से जाके कोर्स करते और अपने ऊपर स्किलिंग करते, हो सकता है आपकी तनख्वाह 20,000 से 30,000 हो जाती। क्योंकि एक नया स्किल आ गया। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर ब्रेन। करेक्ट। बिकॉज ब्रेन गिव्स यू द मैक्सिमम गेन। करेक्ट। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई शेयर खरीद के वो अगले साल डबल ट्रिपल हो जाए तो चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप अपने इधर लगाओगे तो आपकी इनकम डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना, जैसे मैंने बताया कि 6 times in 6 years हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्किलिंग ऊपर करी।